हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कैलेंडर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और हमको परेशानी में डालते हैं। वो प्रश्न के टाइप क्या है? वो टाइप इस तरह से पूछते हैं, जैसे कि एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है। सवाल है, गौरव का जन्म 12 जुलाई 1972 में हुआ। ये गौरव का जन्म हमने बता दिया कि गौरव का जन्म 12 जुलाई 1972 में हुआ और विशाल का जन्म 16 दिन बाद हुआ। जो विशाल पैदा हुआ तो कितने दिन बाद पैदा हुआ? 16 दिन बाद पैदा हुआ। उस दिवस स्वतंत्रता दिवस, देखिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो होता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, और गणतंत्र दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक, तो स्वतंत्रता दिवस, यदि उस दिवस स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को पड़ रहा हो, यानी स्वतंत्रता दिवस किस दिन? 15 अगस्त उस साल में जो पड़ा था वो किस दिन पड़ा था? मंगलवार को पड़ा था। तो आपको विशाल का जन्मदिन किस दिन होगा? विशाल जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन कौन सा दिन है, ये आपको क्या करना है? बताना है। कोई डाउट रह गया? चलिए, तो मैं सवाल को यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। गौरव का जन्म 12 जुलाई 1972 में हुआ है, यानी जो गौरव जन्मा है 12 जुलाई, जुलाई का मतलब चौथा महीना, 7वां महीना, 1972, 72, ये जो है गौरव का जन्म हुआ है। इस दिन कौन का जन्म लिया है? गौरव। ओके, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, गौरव का जन्म से 16 दिन बाद कौन पैदा हो गया? विशाल। तो 12 दिन 7वें महीना में हुआ है, 16 दिन और जाइए आप तो कौन पैदा हो जाएगा? विशाल। यानी कि विशाल किस दिन पैदा हुआ होगा? इसी में 16 जोड़ दीजिए तो कितना? 16 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 28। 28/7/1972 को कौन पैदा हुआ? विशाल पैदा हुआ। अब कह रहा है कि 1972 में 15 अगस्त किस दिन पड़ा था? भैया 15 अगस्त का मतलब 15/8/1972, यही ना? 15 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त 8वां महीना होता है। तो 15 अगस्त 1972 को कौन सा दिन था? स्वतंत्रता दिवस किस दिन था? मंगलवार को था। बिल्कुल मंगलवार को था, इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो अब देखिए, इस डेट के हिसाब से, मंगलवार के हिसाब से मैं इस डेट को नहीं निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हम इतना तो सीखे ही हैं। हमारे अगर वीडियो को पहली बार कोई देख रहा है तो पहले पीछे के जाके वीडियो को देखे, तब उसको अच्छी तरह समझ में आएगा, अन्यथा फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। चलिए देखो, हमको कैसे चलना है। 1972 पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा? नहीं। इसके बाद हमको कहाँ पर आना है? महीना। तो 7वें महीने से 8वें महीने की तरफ चलना है। तो बिल्कुल मुझे इस तरफ से इस तरफ चलना है। 7वें महीने में 28 दिन हो चुका है, जबकि 7वां महीना 31 का होता है। 7वां 8वां 31 का होता है, 31 से शुरू 31 पर ख़त्म, ये हमने आपको बताया है। तो 7वां महीना 31 का होता है, जिसमें 28 दिन से आपको लेना नहीं है। 28 के बाद 29वां दिन, 30वां और 31वां, कितने दिन? 3 दिन आप आगे बढ़ेंगे तो 7वां महीना क्या होगा? पार हो जाएगा। ओके, अब आप किस महीने में आ गए हैं? 8वें महीने में। और 8वां महीना में केवल 15 दिन चलेंगे तो वो महीना भी आ जाएगा आपका। तो इस तारीख से इस तारीख तक आने में आपको कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन इधर, 3 दिन इधर। ओके, हर 7 दिन के बाद मंगलवार ही पड़ेगा। जब एक बार मंगलवार पड़ गया तो हर 7वें दिन क्या पड़ेगा? मंगलवार। तो इसमें आप क्या करिए, 7 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो 3 है, और यहाँ पर 7 के दूनी 14, कितना बचेगा? 1। यानी कि आपको 4 दिन एक्स्ट्रा है। अब 4 दिन मुझे आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है? यहाँ देखिए, 8वां महीना का दिन मंगलवार है, आपको पीछे जाके 7वां का बताना है। तो इसका मतलब हमको इसमें से 4 दिन और क्या करना है? पीछे जाना है। तो 4 दिन पीछे जाओ या कितने दिन आगे जाओ? 3 दिन आगे जाओ, बात एक ही है। जो डेट आपको 4 दिन पीछे जाने पर मिलेगा वही डेट आपको 3 दिन आगे जाने पर भी मिलेगा, क्योंकि 7 दिन पर है, डेट दोहराता है अपने आप को। चलिए, तो चलिए मंगलवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। तो मंगलवार से बुध, बिफा और शुक्र, तो कौन दिन पड़ेगा? शुक्रवार। यानी विशाल का जन्म किस दिन हुआ था? शुक्रवार को हुआ था, और यही शुक्रवार मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो शुक्रवार होगा। किसी को कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो इस तरह से लगता है। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं,
ज़रूर पीछे जाके देखें, तब उनको समझ में आएगा कि हम कैसे डेट डाक रहे हैं और कितने आसानी से डाक रहे हैं। ओके, तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कहने का मतलब एक आदमी को बताएगा, ठीक, उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे आदमी को भी बताएगा, और दूसरे आदमी का आपसे क्या करेगा, जन्मदिन वगैरह पूछ लेगा, और वहाँ पर उस साल का स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का आपको तारीख के गणतंत्र दिवस का दिन बता देगा या स्वतंत्रता दिवस का दिन बता देगा, और इस तरह से आपसे प्रश्न क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप क्या रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। आइए चलिए मैं आपके लिए एक दूसरा प्रश्न रखता हूँ। प्रश्न क्या है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, यानी सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है, ये कंफर्म है। ओके, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। शशिकांत का जन्म सुरेश से कितने दिन पहले हुआ था? 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को है। तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, यही आपको क्या करना है, बताना है। आसान क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को रोक करके इसको हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं लगा रहा हूं। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब 10वां महीना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10वां महीना। तो 4 अक्टूबर यानी कि 10वां महीना 1999 की बात है। इस दिन कौन जन्म लिया था? सुरेश। तो सुरेश पैदा हो गया इस दिन। अब सुरेश से 6 दिन पहले शशिकांत पैदा हुआ था, यही ना। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं मान लीजिए कि 5 तारीख को पैदा होता हूँ और आप मुझसे 1 दिन पहले पैदा होते हैं, तो आप क्या तारीख को पैदा होंगे ये बताइए? 4 तारीख को। 5 तारीख से 1 दिन पहले 4 तारीख पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह से आपको 4 तारीख, 4 अक्टूबर है, अक्टूबर का महीना चौथा कितने दिनों का होता है? अक्टूबर का महीना कितने दिनों का होगा? देखिए 7वां 8वां कितना होता है? 31 का। यानी 9वां कितने का होगा? 30 का। 10वां कितने का होगा? 31 का। तो 10वां 31 का महीना है और 9वां महीना 30 का है। तो 9वां महीना 30 का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से पहले 1 दिन पहले आओगे तो 1 दिन पीछे जाओगे तो क्या तारीख पड़ेगा? 3 तारीख। फिर 1 दिन पीछे आओगे तो 2 तारीख पड़ेगा। फिर 1 दिन पीछे आओगे तो 1 तारीख ना। अब 1 दिन पीछे आओगे तो चौथे महीना में घुस जाओगे। 10वें महीने से आप आ जाएंगे किस महीने में? 9वें महीने में। और 9वें महीने में आप कहाँ पर? 1 तारीख को थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, पीछे आ रहे हैं ना ऐसे ही। तो 30 तारीख को पहुँचेंगे। 1 दिन बाद कब पड़ेगा? 30 तारीख। फिर 1 दिन बाद 1 दिन पीछे और आएंगे तो कितना तारीख पड़ेगा? 29। कितना दिन अभी हुआ? 5 दिन। 1 दिन और पीछे आएंगे तो कितने तारीख का आ जाएगा? 28। तो इस तारीख से अगर आप 6 दिन पीछे आओगे तो आप आ जाओगे 28 तारीख को 9वां महीना और 1999 ही होगा। यानी इस दिन कौन जन्म लिया था? शशिकांत। पीछे आने आ रहा है कि नहीं? कैसे पीछे आ रहे हैं? हाँ, कंफर्म हो गया ना बात। तो भैया पीछे हम इस तरह से आगे हमने देख लिया कि शशिकांत इस दिन पैदा हुआ। अब कह रहा है कि उस साल स्वतंत्रता दिवस, देखिए स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। तो 15 अगस्त, अगस्त चौथा महीना होता है, 8वां महीना होता है, 1999। क्या दिन पड़ा था उस दिन? रविवार पड़ा था। ठीक, तो अब रविवार पड़ा था, तो इस महीने से अब शशिकांत का आपको बताना है कि शशिकांत किस दिन पैदा हुआ था, ये ना शशिकांत का ही बताना है। तो भैया इस तारीख से इस तारीख के बीच में जाने में आपको कितने दिन लगेंगे ये निकाल लीजिए। 99 कोई पता चलेगा यहाँ से? नहीं। अब यहाँ पर आइए, 8वां महीना से 9वां की तरफ चलना है। तो 8वें महीने में 15 दिन से कोई लेना देना नहीं है। 8वां महीना 7वां महीना 31 का होता है। तो अगर 15 दिन से नहीं मतलब है तो अभी 16 दिन बचा है। जैसे ही 16 दिन हम चलेंगे, हम कौन सा महीना पार कर जाएंगे? 8वां महीना पार कर जाएंगे। अब हम किस में आ जाएंगे? 9वें महीने में। और 9वें महीने में हमको कितने दिन चलने हैं? 28 दिन। यही। अब देखिए, अब कोई लीप तो है नहीं, और ऐसा लीप का कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं है। केवल आप केवल 2 महीना डाके हैं, फरवरी का महीना उसमें है ही नहीं है। हाँ, लीप होता भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले, तो 7 के 7, 7 दूनी 14, इसमें कितने दिन बचेंगे?
2 दिन, और 7 चौक 28, यहाँ पर कोई दिन ही नहीं बचेगा, यानी आपको केवल 2 दिन आगे पीछे करना है। अब आगे करना है कि पीछे करना है, ये देखिए आपको रविवार 8वां महीना का मालूम है, 9वें महीना का बताना है, तो हमको रविवार से कितने दिन, 2 दिन आगे जाने के बाद तब हमको 9वां महीना मिलेगा। तो 2 दिन आगे का मतलब रविवार से 2 दिन आगे क्या पड़ेगा, सोमवार मंगलवार। तो शशिकांत किस दिन जन्मा था, मंगलवार को। तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट रह गया? तो ये 2 तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, या तो डेट आगे कर देगा या तो कि डेट क्या कर देगा, पीछे कर देगा। ठीक, कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं डाउट रह गया। चलिए एक सवाल और करते हैं। आइए चलिए एक हम नए प्रश्न की बात करते हैं। कभी कभी हमारे सामने ना इस तरह का प्रश्न पूछता है, 2 लोगों को आपको बताएगा, एक आदमी को ठीक से याद होगा कि कोई घटना इस दिन हुआ था, एक दूसरा व्यक्ति भी होगा उसको भी याद होगा कि कोई घटना इस दिन से इस दिन के बीच में हुआ था। ठीक, और आपसे पूछेगा कि वह घटना किस दिन हुआ है। कहने का सेंस ये है, आइए सवाल के माध्यम से समझें। कहने का सेंस ये है, जैसे कि यहाँ पर सवाल देखिए, प्रकाश को याद है कि उसके पिताजी का जन्म 13 और 16 अप्रैल के बीच किसी दिन है। तो प्रकाश को ये याद है कि उसके पिताजी के जन्म जो है 13 और 16 अप्रैल के बीच का कोई दिन है, उसी दिन हुआ है। और जबकि उसकी बहन को भी याद है कि उसके पिताजी का जन्म 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल से क्या पहले है। तो आपको बताना है कि उसके पिताजी का जन्म किस दिन हुआ था। तो यानी कि दोनों व्यक्ति अगर सही कह रहे हैं, अगर जो बात मैं कह रहा हूँ मैं भी अपनी जगह सही हूँ और आप भी जो कह रहे हैं वो भी सही है, तो किस बात को सही माना जाएगा, किस बात को गलत माना जाएगा? जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। मेरी बात समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो प्रकाश है, प्रकाश का क्या कहना है, प्रकाश का ये कहना है कि उसके पिताजी का जन्म जो है 13 और 16 के बीच में हुआ है। तो 13 और 16 के बीच में मतलब 13 को तो होगा नहीं, 13 16 के बीच में मतलब कि 14 तारीख को हुआ होगा, या तो कितने तारीख को होगा, 15। बात समझिए कि नहीं? तो 14 या 15 तारीख को उसके प्रकाश के हिसाब से उसके पिताजी का जन्म 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल को हुआ है। ओके, जबकि उसकी बहन जो है, बहन को क्या याद है, बहन को याद है कि पिताजी का जन्म 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले हुआ। तो 14 अप्रैल के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 15, और 17 से पहले क्या पड़ेगा, 16। उसके बहन के अकॉर्डिंग ये बात है। अगर दोनों लोग सही कह रहे हैं, अपनी बात पर दोनों लोग सही हैं, तो देखिए प्रकाश के अनुसार भी 15 है और बहन के अनुसार भी क्या है, 15 है। तो यही 15 क्या है, दोनों में कॉमन है। और जो दोनों में कॉमन है यानी वही डेट क्या है, दोनों के लिए सही है, दोनों अपने जगह सही है। तो यानी कि पिता का जन्म किस दिन हुआ था, 15 अप्रैल को। तो आंसर मेरा क्या होगा, 15 अप्रैल। तो इस तरह का सवाल एकदम आसान होता है। आप दोनों के अकॉर्डिंग, जो 2 लोग 3 लोग 4 लोग जितने लोगों को कहे सबके अकॉर्डिंग डेट क्या करिए, लिख दीजिए। जो डेट सब में कॉमन रहेगा वही डेट क्या होगा, सही रहेगा। तो इस तरह के बेहद आसान सवाल होते हैं। कंफर्म हो गया ना बात? कोई डाउट रह गया इसमें? तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे क्या होता है, पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को कभी कभी मिलते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। कि एक सवाल और दें? हाँ, एक सवाल और देने की कोई औचित्य नहीं है, आप घर पर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? तो भैया वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और भैया हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है? और हमारा मैथ का भी क्लास चलता है, डेली 6 बजे हम लोग ऑनलाइन होते हैं। पूरे मैथ को सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। अगर हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद, थैंक यू।